हमारा सेकेंड लास्ट नंबर इस चैप्टर का, ठीक है। यहाँ पर बोला है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। ठीक है, इसमें अब आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत ईजी है प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है विदाउट फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन के बिना आपको करना है। ठीक है, तो हम एस्टिमेशन मेथड जो कि बहुत ही मतलब इजी मेथड है उससे हम कर लेते हैं। ठीक है, 1331 इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। वी नो दैट इफ ए नंबर्स यूनिट डिजिट इज 1 दैन इट्स क्यूब रूट्स यूनिट डिजिट इज मस्ट बी 1। ओके, नाउ सेपरेट द नंबर 1331, 1 and 331। ठीक है, now we have to look for a cube which is equal to 1 or less than 1. Okay, 1 cube is equals to 1. Okay, so the tens digit is 1 and unit digit is also 1. Combine 1 and 1, 11. Verify 11 का जो क्यूब है वो 1331 है। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलोगे कि सर हमें इधर थोड़ा डाउट है, ये जो आपने स्टेटमेंट इधर लिखा, we know that if a number's unit digit is 7, we know that if a number's unit digit is 1 then its cube root unit digit is must be 1। तो ये आपको सर कैसे मालूम चल पड़ा, तो बेटा ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, देख लो, आप याद कर लो इसको। ओके, 1, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट है वो भी 1 ही होगा। अगर 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2 होगा, 9 है तो 9 होगा। ओके, और 0 है तो 0 ही होगा। ये आप पूरा अच्छे से लर्न कर लो। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0 हो गया, खत्म। ठीक है बेटा, तो अगर आपको यही याद नहीं है तो आप कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये तो हो गया पहला नंबर, मैं आपको हिंदी में एक और बार समझा देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, नंबर लेना है, उसका यूनिट डिजिट लिखना है। फिर आपको अभी जो मैंने टेबल टाइप का बताया उसमें से यूनिट डिजिट, उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट लिख देना है। ठीक है, सेपरेट करना है। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसको लेना है और उसका जो क्यूब है, हमें एक ऐसा क्यूब ढूंढना है जो कि उस यूनिट डिजिट से इक्वल हो या तो वो उससे कम हो। ठीक है, कर लेना है। अब जो आपने जो करा अभी, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या है, ये वाला 1। ठीक है, तो कैसे हुआ, टेंस डिजिट जो हमने ये जो निकाले ये है टेंस डिजिट, और क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट है हमने इसमें निकाल लिया था। ठीक है, तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट तो आपको मिल ही गया, तो आपको बस एक और बार वेरीफाई कर लेना है आप अपनी तसल्ली के लिए, फिर कर लेना है, ख़त्म क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, 2, 3 और 4 नंबर बेटा। नेक्स्ट में आपको और 3 नंबर्स दिया है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सेकेंड नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर में आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, 4913 है, तो उसका यूनिट डिजिट ऑब्वियसली 3 होगा। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। देन उसका क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट है उस टेबल में हमने पढ़ा था 7 है। ठीक है, अब वैसे ही 12167 का यूनिट डिजिट 7 है, उसका क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट है वो है 3 है। ठीक है, 32,768 का यूनिट डिजिट 8 है और उसका जो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट वो 2 है।
ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको करना है और लास्ट में एक बार वेरीफाई कर लेना। तो आप इसको होमवर्क की तरह ले सकते हो 2, 3 और 4 नंबर को। ओके, अब 5th नंबर की ओर बढ़ते हैं, 5th एंड लास्ट नंबर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, 5th नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा है इसमें से? 4 ऑप्शन दिए हैं, हम चारों को टेस्ट कर लेते हैं। बस इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, तो पहले हमें क्या लिखना है, व्हेन द पावर्स आर द सेम द डिफरेंस इज ग्रेटर फॉर लार्जर बेस नंबर्स। यस, देखो अगर पावर सेम है तो उनका जो डिफरेंस होगा वो लार्जर बेस नंबर जो है उसके लिए ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? जैसे कि फर्स्ट नंबर में देख लो, 67 का क्यूब और सेकेंड नंबर का जो फर्स्ट नंबर डिवाइड कर लेते हैं ना, ठीक है, ये दोनों को देखो 67 और 43 का क्यूब। ठीक है, सो 67 इज ग्रेटर देन 43 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और 66 इज ग्रेटर देन 42। सो द ग्रेटेस्ट इज 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। वैसे इतना सब कुछ नहीं लिखने से बेटर है आप यहाँ पर मतलब देख के आपको पता चल रहा होगा कि 60 ये वाला जो नंबर 1 है ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, वैसे इसमें भी बस क्यूब की जगह स्क्वायर है, नंबर तो चेंज नहीं हुए, तो ऑब्वियसली यही बड़ा होगा। ये फर्स्ट थर्ड नंबर ये बड़ा है और इसमें ये फर्स्ट नंबर बड़ा है। ओके, देखिए मैंने अब लिखा हुआ है, सो द ग्रेटेस्ट इज 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, सो द ग्रेटेस्ट इज 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो 67 क्यूब कितना होता है, 3,0763, और 66 का क्यूब कितना होता है, 2,87,496। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है। अब हम दोनों को इसको माइनस करेंगे तो 13,267 आ रहा है, सिंपल। अब वैसे ही स्क्वायर को कर लेंगे, 67 का स्क्वायर होता है 4,489 और 66 का स्क्वायर होता है 4,356। ठीक है, आपको इसको करके देखना है, करके निकाल सकते हैं आप। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है ये होता है 133। ओके, 133। सो ऑब्वियसली 13,267 इज ग्रेटर देन 133, ग्रेटर है। ठीक है, सो 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, हमारा जो आंसर है इसमें क्या निकला है, ये वाला, मतलब ऑप्शन 2, 3 और 4 ये हमारा जो आंसर नहीं है, ऑप्शन 1 इज आवर आंसर। ओके, समझ में आ गया? ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे का क्लास देखना मत भूलना, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर इज़ आवर पावर प्ले। उसके बाद अ स्टोरी ऑफ नंबर्स चैप्टर आने वाले हैं। तो क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपके बेस बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है पावर प्ले, हमारा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।